हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में इंग्लिश का हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर जो होती है कठिन नहीं है, बस इसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत होती है और हर एक टॉपिक के पीछे एक लॉजिक होती है। यदि उस लॉजिक को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट को हम क्या बोलते हैं, निश्चित। निश्चित में हमारा क्या आता है, द। दूसरा होता है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित में हमारे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ए और एन आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये ध्यान देना है कि डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, और इसका मतलब हो गया अनिश्चित। तो पहला हमको पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारे पास क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो मतलब कि काउंटेबल नाउन जो रहेगा हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सको। जैसे मैं बोल दिया कि 10 पेन है तो आप पेन को गिन सकते हो। ठीक है, यदि यही बोल दिया कि चलो एक थाली राई गिन कर बताओ, तो क्या राई गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। तो यही लॉजिक रखना है हमारे पास। लॉजिक क्या है कि ए एन का यूज कहाँ करोगे, काउंटेबल के साथ, और द का यूज कहाँ करोगे, अनकाउंटेबल के साथ। तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमारा पहला रूल क्या आ गया, ए का यूज पढ़ेंगे किसके बारे में, ए के। तो ए का रूल क्या होता है, ए का प्रयोग उस सिंगुलर मतलब एक वचन नाउन के पहले होता है जो काउंटेबल हो और जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड मतलब कि व्यंजन ध्वनि से होती है। तो याद रखना है कि ए का यूज और एन का यूज, ए और एन दोनों का यूज कहाँ करेंगे, हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। बट जब हमारे पास दोनों के साथ काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी कि जहां पर कहीं पर हमको ए लगाना पड़ेगा और कहीं पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। और वो लॉजिक क्या है कि जो भी हमारे पास वर्ड दिया रहे, शब्द दिया रहे, यदि उसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो, किससे, हिंदी का कॉन्सोनेंट। ध्यान देना, हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या होता है, का से लेकर ज्ञा तक होता है, इसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। फिर यदि वही वर्ड का यदि प्रोनाउंसिएशन, यदि उच्चारण यदि हमारा हिंदी के स्वर से हो रहा है, किससे हो रहा है, हिंदी के स्वर से, तो वहां पर क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे। यदि हमारा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कांसो जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि हिंदी के कांसो मतलब व्यंजन से होगा तो वहां पर बच्चों क्या लगा देंगे, हम ए लगाकर आ जाएंगे। वो हमारा क्या है, 89 मतलब कि 99% हमारा सही है। ठीक है। तो यहीं पर लिखा है एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसकी शुरुआत वावेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि से होता है, जो मैं आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है, ये एन का यूज, ए का यूज। हमको इंग्लिश के वावेल से मतलब नहीं है कि जो हमारा दिया है कि ए का यूज जो ए ई आई ओ यू से होगा। यदि कोई भी वर्ड के यदि कोई भी वर्ड हमारा स्टार्ट ए ई आई ओ यू से हो रहा तो वहाँ पर एन लगा दो। इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्सोनेंट बचे इंग्लिश में, वहाँ पर क्या लगा दो, ए लगा दो। ये लॉजिक जो यदि आप लोग के तो कोई टीचर बताया हो तो उसको भूल जाना, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है कि हमेशा हमको ए ई आई ओ यू में ध्यान नहीं देना है। हमको उस जो हमारे पास वर्ड दिया रहेगा उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण देखो। यदि वो हिंदी के स्वर से है तो वहाँ पर एन लगा देना है। यदि वही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन से है तो वहाँ पर ए लगाकर चले आना है। यदि कभी कुछ भी गलती हुई, यदि कोई टीचर गलत किया तो मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारा नंबर क्या करेगा, सुधार कर दे देगा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है। तो मैं क्या बोला था कि जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया बॉय, क्या आ गया, बॉय। तो बॉय को हिंदी में क्या लिखेंगे, बॉय, ये लिखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, बा क्या होता है, व्यंजन होता है, तो इसके पहले क्या लगा दिया, आ बॉय। जैसे लिखा पेन, क्या लिखा, पेन, पा क्या मेरा व्यंजन है हिंदी का, कॉन्सोनेंट क्या लग गया, ए लग गया। ये क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, ध्यान देने, क्या है, यू, क्या है, यू हमारा क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसके लिए इसके पहले क्या लग गया, ए लग गया, आ यूनिवर्सिटी। जैसे और एग्जांपल लगा यूनियन, क्या ये यूनियन, यू क्या आ रहा है, यू या आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। जैसे अगर वन,
क्या गया, वन लिखा मैं। अब देखो वन, वन किससे स्टार्ट हो रहा है, हिंदी इंग्लिश के वावेल से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वह आ रहा, वन पढ़ेंगे इसलिए इसके पहले क्या लगा देना, ए लगा देना। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमको ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, हिंदी के वावेल से और हिंदी के कॉन्सोनेंट से मतलब है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, और अब आ जाते हैं आयन के एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर क्या लिखा, आयन एप्पल, इसका मतलब है एक सेव। तो हमारा जो एप्पल लिखा है APPLE एप्पल, एप्पल को क्या लिखते हैं, ऐसे एप्पल लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, ए, तो ए हमारा किस में आता है, हिंदी के स्वर में आता है, किसमें, हिंदी के स्वर में, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे बच्चों, आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आयन। जैसे हमारे पास आगा ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, देखो एच से तो स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से। एच हमारा क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, एच क्या, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट। तो मैं बोल रहा हूं आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं रखना, किससे मतलब रखना है, हिंदी से। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, आ किसको चलना आ रहा, क्या आ रहा, ऑनेस्ट, तो इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, आयन ऑनेस्ट, क्या लग जाएगा, आयन ऑनेस्ट। जैसे हमारे पास आगा आवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं, आ मतलब एच से मतलब नहीं है कि हा, क्योंकि एच किसकी मीनिंग होती है, हा की होती है, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या आ रहा है, आ आवर्स। क्या पढ़ेंगे इसको, आयन आवर्स, क्या पढ़ेंगे, आयन आवर्स। जैसे अगर अम्ब्रेला, इसका क्या नाम क्या है, अम्ब्रेला, आ रहा है ना, यू से स्टार्ट है, अम्ब्रेला, इसके पहले क्या लगा, आयन अम्ब्रेला। ठीक है, और एक चीज ये नोट में लिख लेना, 100 रुपए की नोट हो, 500 की हो, 20 की हो, 10 की, कोई भी आपके पास नोट होगी, उस नोट में लिख लेना, यदि कोई भी वर्ड W और Y से स्टार्ट हो, किससे, W और Y से स्टार्ट हो, उसके पहले हमेशा ए का यूज करना है, चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से काहे ना हो, लेकिन वहां पर क्या लगा देना, ए लगा देना। ऐसे हमारे पास आ गया ER, क्या गया, ER, क्या बता था, हिंदी का स्वर आ गया ना ई, लेकिन उसके पहले क्या लगाना, ER, याद रखना, क्योंकि W और Y हमारे सेमी वावेल होते हैं, सेमी वावेल के पहले क्या लगा देना, ए लगा देना है। वीक, अवीक, क्या पढ़ोगे, वीक। आगे समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग अच्छे से वीडियो देख नहीं रहे हैं, इसका कारण ये है। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास लिखा है हेयर, क्या लिखा है, हेयर, हे, इसको पकड़ते हेयर बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारे क्या लगा, आयन है, मतलब जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ का उच्चारण होता है, किसका होता है, आ का, इसलिए क्या लग गया, आयन लग गया। तो ये पता चल गया कि W और Y से यदि कोई वर्ड स्टार्ट होगा उसके पहले क्या लगाओगे, हमेशा ए का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे हैं जो W से भी स्टार्ट होता है। जैसे अगर वाटर, तो वाटर के पहले क्या लगा दोगे, ए, टीचर देखेगा और तुरंत क्या कर देगा, गलत कर देगा। क्यों, वाटर को हम नहीं गिन सकते, पहले मैं बता चुका था कि कहां पर करोगे, काउंटेबल नाउन के साथ। क्या पानी को गिन सकते हो, जब नहीं गिन सकते हो तो एन का यूज नहीं करना, क्या लगाओगे, द वाटर, द आयल, द एयर, मतलब जिस चीज को नहीं गिन सकते हो वहां पर क्या लगाना है, हमेशा द लगाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द के यूज में, ये ध्यान देना, द एक डिफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग तब होता है जब कोई चीज विशेष स्पेसिफिक हो या जब पहले उस चीज का जिक्र हो चुका हो। इसका मतलब यह है कि द का यूज हमेशा कहाँ करना है, डिफिनिट आर्टिकल के साथ करना है, मतलब जो फिक्स हो, निश्चित हो, वहां पर किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। या कोई भी चीज का, जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, अब मान लो सेंटेंस राम से, जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाया, मान लो कोई एक ही सेंटेंस में यदि वही चीज दोबारा आ जाए तो वहां पर क्या यूज कर दोगे, द का यूज कर दोगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास द का यूज क्या होता है, जैसे डिफिनिट आर्टिकल के पहले, मतलब जिसकी क्या हमारा फिक्स हो। तो जैसे हमारा क्या हो गया फिक्स, क्या जैसे हमारे नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज आ गई, नेचर मतलब प्रकृति से रिलेटेड। अब प्रकृति में होता क्या है, सन लिखा है ना, सनराइज, क्या लगा दोगे, सन, सन के पहले क्या लगाओगे, द, मून, अर्थ। तो जो हमारे पास प्राकृतिक चीज होगी नेचर से रिलेटेड, वहां पर क्या लगा दोगे, द का यूज करोगे, द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है, फिर क्या आ गया, इन द ईस्ट, इससे समझ लो जो हमारे पास दिशा दिया हो, डायरेक्शन, उनके भी पहले क्या लगाओगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब नहीं कि यहाँ पर ईस्ट वेस्ट में लगे तो ईस्ट वेस्ट में लगा के चले आओ,
इसका मतलब है तो कोई दिशा का नाम दिया है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वहां पर क्या लगाओगे द। और जो हमारे पास डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले वर्ड होंगे, इंडिकेट मतलब समझ गए हो, जैसे लेफ्ट और राइट, उसके पहले भी क्या लगाओगे द लिखा। हमेशा देखे होगे जब कहीं पर वो दिशा सूचक का जो बोल्ड लगा रहता है, यदि हमको लेफ्ट मोड़ना होता तो लिखा रहेगा द लेफ्ट, या तो लिखा रहेगा द राइट, याद रखना द लेफ्ट या द राइट। ठीक है, अब यहीं पर ध्यान दो, मैं क्या बोला था, यदि कोई भी सेंटेंस में यदि वो वर्ड दोबारा आ गया तो क्या लगा दोगे द। जैसे देखो, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वाज ब्लैक, वह कुत्ता काला था। तो देखो यहां पर डॉग का यूज पहले हो गया था और वही सेंटेंस में डॉग हमारा फिर से आ गया तो वहां क्या लगा दोगे द लगा देना। तो याद रखना, यदि कोई भी चीज का यदि जिक्र दोबारा हो गया है तो वहां पर क्या लगा देना द लगा देना। ये मैं नहीं बोलता हूं, इंग्लिश की ग्रामर बोलती है, याद रखना। ठीक है, अब तीसरा नंबर इसका ताजमहल भारत में है, तुमको पता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई विशेष इमारत, प्रसिद्ध इमारत का यदि नाम लिखा है, या होटल का नाम है, तो या ट्रेन का नाम है, तो उनके पहले क्या लगा। देखो कि किसका किसका ध्यान दे रहे हो, कोई मान लो इमारत का नाम आ जाए, वहां पर द जैसे द ताजमहल, द लाल किला, ETC कोई भी, हमको इसके आगे यादें नहीं है तो नहीं बता रहा हूं। फिर जैसे दूसरा नंबर हो गया, कोई विशेष बुक का नाम दिखा है, जैसे बुक ऐसे द रामायण, द महाभारत, जैसे हो गया द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया जो कि बुक हो गई। और कौन सी बुक है याद नहीं मेरे को, मतलब कोई विशेष बुक का नाम हो वहां पर। अब तीसरा नंबर क्या बता, न्यूज़पेपर। यदि न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो वहां पर द का यूज करना, द दैनिक भास्कर, द नई दुनिया, द टाइम्स इंडिया, तरह तरह के जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, हमको 2-3 का नाम पता इसलिए बता दिया हूं, इससे ज़्यादा नहीं पता मेरे को। ठीक है, अब कोई ट्रेन का नाम दिया है, ठीक है ना। अब ट्रेन, यदि ट्रेन लिखा है ट्रेन बस, तो ट्रेन के पहले लिखोगे आ ट्रेन। यदि किसी ट्रेन का नाम आ गया, इससे लिखा हमारे पास ट्रेन, ट्रेन का मतलब ट्रेन होता है। यदि किसी ट्रेन का नाम आ गया तब उसके पहले क्या लगा दोगे द, लेकिन ट्रेन के पहले क्या लगाओगे ए लगाओगे। जैसे ट्रेन का नाम मतलब समझ लो, जैसे द इंटरसिटी, मैं इंटरसिटी में बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं, द इंटरसिटी। और द कौन सी भी ट्रेन आई है, वंदे भारत एक्सप्रेस, द हावड़ा एक्सप्रेस, द गरीब रथ। कोई भी यदि ट्रेन का नाम लिखा उसके पहले क्या लगा दोगे द का यूज कर दोगे। फिर हमारे पास आ गया रिवर, इसका लॉजिक समझना यहाँ पर। यदि हमारे पास रिवर लिखा है और माउंट एवरेस्ट है, रिवर और माउंट एवरेस्ट, रिवर का मतलब होता है नदी, माउंट एवरेस्ट का मतलब होता है पर्वत, उसके पहले कभी भी द का यूज नहीं करना है। लेकिन यदि इनके नाम लिखे हैं तब वहां पर द का यूज कर देना है बिना पूछे मेरे से। इसका मतलब यदि रिवर का मतलब होगा नदी, वहां पर लिखोगे आ रिवर। माउंट एवरेस्ट मतलब हो गया पर्वत, वहां क्या लिखोगे आ माउंट एवरेस्ट। लेकिन यदि इनके नाम लिखे, जैसे आ गया द गंगा रिवर, वहां पर क्या लगा दोगे, जैसे गंगा है तो द लगा दोगे। ऐसे अगर नर्मदा रिवर, वहां पर क्या लगा द नर्मदा रिवर। और कौन सी रिवर का नाम है, द ताप्ती रिवर हो गया, है ना, हो गया द केन रिवर हो गया, द गंगा रिवर हो गया, द यमुना रिवर हो गया, द सरस्वती रिवर। मतलब किसी भी नदी का नाम दिया है तब द लगा देना है। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा बता सकते हैं, और एक दो चीज हैं जिसके पहले तुम द का यूज कर सकते हो। ये शायद हाँ, ये जैसे मान लो किसी देश का नाम दिया है, क्या दिया, किसी देश का नाम, जैसे लिखा इंडिया, हमको इंडिया के अलावा किसी की मीनिंग नहीं बनती, इसे लिख दिया इंडिया, INDIA, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, रसिया हो गया, क्या हो गया मेरे पास, रसिया हो गया। यदि हमारे पास किसी भी देश का नाम लिखा है, क्या, यदि किसी देश का नाम लिखा है तो वहां पर कभी द का यूज करके नहीं आना है। क्या लिखोगे, आ इंडिया, आ अमेरिका, चाइना, चा नहीं, आ इंडिया नहीं, आयन इंडिया, आयन अमेरिका, क्योंकि आ का यूज हो रहा है, हिंदी का स्वर है। चाइना मतलब हिंदी का कॉन्सोनेंट, क्या लगा के चले आओ, आ चाइना। रसिया, रा क्या रहा है,
रसिया आ रहा है, यहाँ पर क्या लगा के चले आओगे, रसिया, ठीक है। लेकिन यही कंट्री के नेम के पहले, मतलब कंट्री के नेम के पहले, जैसे यूनाइटेड वर्ल्ड आ जाए, यूनियन आ जाए, यूनिवर्स आ जाए, यदि ये वर्ल्ड लगे हैं तो वहां पर क्या फेंक के चले आना, द, क्या फेंक के चले आओगे, द। जैसे हमारे पास आ गया द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द यूनियन रसिया, है ना। यदि यूनियन, यदि किसी कंट्री के नाम के पहले यूनियन फेंक दे, यूनाइटेड लगा हो, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्स लगा हो, वहां पर क्या लगा देना, द का यूज कर देना है। अब जब कुछ पढ़ाते टाइम क्या होता है, छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं, मेरे से गलती नहीं हुई है, कुछ चीज भूल गया है वो बता रहा हूं, है, तो गलत ना सोचना कि मेरे से गलत हो गया है। अब मेरे से भूला क्या है ये बता रहा हूं, तो थोड़ा सा देख लो। जहां हमारे पास कोई भी वर्ल्ड वाला, मतलब जैसे हमारे पास कोई भी शब्द साल्ट में लिखा हो, किस में लिखा हो, साल्ट में लिखा हो, तो वहां पर किसका यूज करना तुमको, एन का, ए का। अब ये समझेंगे कहां पर ए लगाना है और कहां पर क्या लगाना है, एन लगाना है, तो इसको समझ लो। जैसे हमारे पास लिखा बी ए, क्या लिखा, बी ए। जैसे हमारे पास लिखा आर एस एस, जैसे हमारे पास लिखा एस डी ओ, जैसे हमारे क्या पास क्या लिखा, एम पी, जैसे हमारे पास क्या लिखा, डी एम, जैसे हमारे पास क्या लिखा, बी बी ए, जैसे हमारे पास क्या लिखा, एल एल बी, लुच्चा लफंगा बेईमान, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, पी पी टी, पी ए पाई टुन, ठीक है। यदि ये भी वर्ड आ जाए तो वहां पर ए एन कैसे लगाने, ध्यान देना। हमको सिर्फ पहले वाले से मतलब, किससे, पहले वाले से। तो पहला वाला जैसे हमारे पास क्या होगा, बी, बी मतलब बा, क्या लगा दोगे, आ बी ए। हमको पहले से मतलब रखना, आर, आर आना, एन आर एस एस। एम, ये क्या आ रहा, एम, ए आ रहा ना, क्या लगा दोगे, एन एम पी। एस क्या आ रहा, ए आ रहा ना, एस, क्या लगा दोगे, एन एस डी ओ। पी, पी ए पाई टुन, पा आ रहा ना, आ पी ए पाई टुन। जैसे अगर डी, ड आ रहा ना, आ डी एम। बी क्या रहा, बा आ रहा ना, आ बी ए। एल एल बी, लुच्चा लफंगा बेईमान, क्या होगा, एन एल एल बी। एल आ रहा ना, एल एल एल, ध्यान दो, ए एडी आ रहा, क्या लगा दोगे, एन एल एल बी। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के बाद ए एन द का यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।